चाहे मर जाना पर दिवाली पर ये 3 गलती कभी मत करना। ये चीज़ दिवाली पर ना लाएं, ऐसी पूजा ना करें वरना माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाएंगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं बात करूंगी लक्ष्मी पूजा में जो मूर्ति हम खरीदते हैं, उस मूर्ति को खरीदते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जानेंगे दिवाली का शुभ मुहूर्त, तिथि और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 24 और 25 अक्टूबर दोनों दिन पड़ रही है, लेकिन 25 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो रही है। वहीं 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि होगी। इसीलिए इस साल 24 अक्टूबर को ही पूरे देश में दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजन विधि कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, दिवाली पर शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। पहले कलश को तिलक लगाकर पूजा आरंभ करें। इसके बाद अपने हाथ में फूल और चावल लेकर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का ध्यान करें। ध्यान के पश्चात भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर फूल और अक्षत अर्पण करें। फिर दोनों प्रतिमाओं को चौकी से उठाकर एक थाली में रखें और दूध, दही, शहद, तुलसी और गंगा जल के मिश्रण से स्नान करवाएं। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराकर वापस चौकी पर विराजित कर दें। दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि क्या हर दिवाली लक्ष्मी पूजा में क्या हमें घर में लक्ष्मी गणेश की नई मूर्ति लानी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि लक्ष्मी गणेश की जो पूजा होती है दिवाली के दिन की जाती है, और जो भी आपके पास अगर पहले से ही लाया हुआ यंत्र है या फिर अगर आप यंत्र लाने के इच्छुक हैं तो धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन आप यंत्र लाएं, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाएं और इन सब की पूजा की जाती है दिवाली के दिन। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या हर दिवाली हर साल नई मूर्ति लानी आवश्यक है। शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, शास्त्र के अनुसार दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन जो है एक बहुत बड़ा पूजन है, क्योंकि इस दिन विशेष संजोग में माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिवाली इतना बड़ा त्योहार क्यों है, क्यों माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिवाली बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि दिवाली पर ग्रह नक्षत्र इस तरह से प्रभावित होते हैं कि जब इस संयोग में हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वो हमारे ऊपर अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। जैसे अभी शरद पूर्णिमा आई थी, तो शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति का दिन कहा जाता है या फिर उनका जन्मदिन कहा जाता है। तो उस दिन ऐसा कहा जाता है कि वो धरती लोक पर विचरण करती हैं। तो उस दिन हम खीर का भोग लगाते हैं, माँ लक्ष्मी के लिए मंत्र जपते हैं, दीपक जलाते हैं, बहुत सारी तैयारियां करते हैं ताकि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सके। तो ठीक उस प्रकार दिवाली है। दिवाली भी एक विशेष संयोग में आती है और इस संयोग में सिर्फ माँ लक्ष्मी ही नहीं, आप सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं अगर भली भांति विधि विधान से माता लक्ष्मी का पूजन कर लिया जाए तो। और साथ ही ग्रह भी शांत होते हैं और माँ लक्ष्मी भी वर्ष भर के लिए हमारे घर में निवास के लिए राजी हो जाती हैं। दोस्तों, प्रतिवर्ष दिवाली में नई मूर्ति लाना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। उन लोगों के लिए नई मूर्ति लाना बिल्कुल आवश्यक है जो मिट्टी की मूर्तियाँ लाते हैं, क्योंकि मिट्टी का काम ही होता है दोस्तों कि हम पूजन के बाद उनका विसर्जन करें। तो अगर आप मिट्टी की मूर्ति बाजार से धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन ले आते हैं तो उनका विसर्जन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उनका विसर्जन किस प्रकार करें। देखिए, तुरंत हम लक्ष्मी जी के पूजा के बाद उनका विसर्जन नहीं करेंगे। साल भर के लिए हम उन्हें अपने मंदिर में रखेंगे और मंदिर में अगर ऑलरेडी कोई मूर्ति या तस्वीर पहले से है तो आपको बता दें कि एक ही भगवान की एक ही मूर्ति या तस्वीर मंदिर में होनी चाहिए। उनकी अनेक मूर्ति या तस्वीरें मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसे में आप उस मिट्टी की मूर्ति को अपने धन रखने के स्थान पर या अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। दोस्तों, ये शास्त्र का ही नियम है और मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से भी यही देखा है और यही सीखा है कि अगर मिट्टी की मूर्ति हो तो आप यही करें कि अपने घर का जो लॉकर हो या फिर जहाँ भी आप थोड़ा बहुत धन, रुपए या पैसा जो भी गहने रखते हैं, तो वहाँ आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को रख दें। बस ध्यान ये देना होता है कि आप अपनी तिजोरी को कभी भी अशुद्ध हाथों से स्पर्श ना करें, क्योंकि आपके धन के अलावा उसमें माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति भी है। और प्रतिदिन संध्या के समय जब आप दीपक जलाते हैं तो अगर संभव हो तो तिजोरी को भी आप धूप दीप दिखाएं। तो दोस्तों, अगर आप मिट्टी की मूर्ति लाते हैं तो इस प्रकार से उसे रखें और फिर जब अगली दिवाली आप नई मूर्ति लाते हैं, मिट्टी की नई मूर्ति की पूजा करके पुनः तिजोरी में नई मूर्ति को रखें और जो पुरानी मूर्ति पिछले साल की मूर्ति है उसका आप विसर्जन कर दें। तो दोस्तों, समझ गए होंगे आप कि किस तरह से करना है आपको। अब बात आती है कि जो चांदी की मूर्ति रखते हैं या फिर जो फ्रेमिंग वाली फ़ोटो हम लाते हैं बाज़ार से, उसका क्या करें। दोस्तों, अगर आप फ्रेमिंग वाली फ़ोटो लाते हैं या चांदी की मूर्ति है आपके पास, तो उन फोटो
फोटो को, उन मूर्ति को हर साल लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। आप एक मूर्ति या फोटो लगाइए जिसकी पूजा आप प्रति दिवाली कर सकते हैं। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये भी है कि फोटो या मूर्ति खरीदते समय आपको माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कुछ बातों को ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहली बात तो यही है दोस्तों कि माँ लक्ष्मी के साथ साथ हम श्री गणेश जी का भी पूजन करते हैं। दोस्तों श्री गणेश माता लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं, तो इसीलिए उनकी पूजा सर्वप्रथम होती है। कथा के अनुसार गणेश जी माँ लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं और माँ लक्ष्मी से पहले उनकी पूजा होती है। और शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि बिना गणेश जी के अगर हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो दोस्तों लक्ष्मी हमारे पास से कब चली जाए इसका हमें खुद भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों वृद्धि के दाता गणेश जी हमें धन खर्च करने की बुद्धि देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं। तो अगर हम सद्बुद्धि के साथ अपने धन का संचय करेंगे और उन्हें उचित कार्यों में खर्च करेंगे तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे पास निवास करेंगी। बहुत लंबे समय तक वो हमसे प्रसन्न रहेंगी। क्योंकि दोस्तों जब कोई बुरा कर्म करता है, हमसे होता है, तो सबसे पहले हमारी बुद्धि पर ही पत्थर पड़ता है। आपने लोगों को भी कहते हुए सुना होगा कि मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो दोस्तों इसीलिए गणेश जी को लक्ष्मी के साथ अवश्य पूजा जाता है, क्योंकि जहाँ माँ लक्ष्मी धन देती है तो वहीं श्री गणेश उस स्थान को बचाने की और सही जगह पर खर्च करने की सद्बुद्धि देते हैं। और वैसे भी हर मंगल कार्य पर हमें सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा अवश्य करें। दोस्तों घर में जो श्री विष्णु जी की फोटो है आप उन्हें लक्ष्मी जी के साथ रखकर पूजा करें। माँ लक्ष्मी और गणेश जी के साथ ही श्री विष्णु जी की भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों विष्णु जी की पूजा बहुत ज्यादा जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप सिर्फ लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्थायी समय के लिए आपके घर में नहीं रुकेंगी। उनको टिकाने के लिए आपको श्री हरि विष्णु की भी पूजा दीपावली के दिन जरूर करनी चाहिए। उनकी भी आरती आप करें। श्री हरि विष्णु की अगर आप पूजा करते हैं तभी जाकर के माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करेंगी। क्योंकि दोस्तों शास्त्र का मानना है कि अगर जहाँ पर पति की सेवा पूजा नहीं होगी वहाँ पर माता लक्ष्मी कैसे आ सकती हैं। कुछ समय के लिए आपके घर में भले ही वो आ जाएं पर स्थायी निवास उनका नहीं बन सकता है। तो इसीलिए श्री हरि विष्णु की भी फोटो की आप पूजा करें, लक्ष्मी जी के साथ अवश्य करें और इनकी पूजा जरूर करनी है ताकि आपको शुभ फल प्राप्त हो सके। दोस्तों दिवाली के दिन इन 3 कामों को करने से आपको बचना है। नंबर 1, दिवाली के दिन सुबह देर तक सोते न रह जाएं, जल्दी उठें, पूजा पाठ कर लें। दिवाली के दिन नाखून काटना, शेविंग जैसे कार्य भी नहीं किए जाते। नंबर 2, दिवाली के दिन घर को अव्यवस्थित ना रखें, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। नंबर 3, लक्ष्मी माँ की अकेले पूजा ना करें, भगवान विष्णु के बिना उनका पूजन अधूरा माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों घर में गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी का आगमन हमेशा वहीं से होता है, घर के मुख्य द्वार से। तो आप घर के मुख्य द्वार को भी साफ स्वच्छ रखें। जहाँ साफ सफाई होती है महालक्ष्मी वहीं पर वास करती हैं। इस दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद को घर से खाली हाथ ना लौटाएं। लक्ष्मी की पूजा के समय तालियां भी नहीं बजानी चाहिए। आरती बहुत तेज आवाज में ना गाएं। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी शोर से घृणा करती हैं। दिवाली के दिन तोहफे देने का चलन है, लेकिन ध्यान रखें कि किसी को भी चमड़े से बनी कोई चीज आप गिफ्ट ना करें। मूर्तियों को एक निश्चित क्रम में रखें। बाएं से दाएं भगवान गणेश, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, माँ सरस्वती और माँ काली की मूर्तियां रखें। इसके बाद लक्ष्मण जी, श्री राम और माता सीता की मूर्ति रखें। दिवाली की पूजा के बाद पूजा कक्ष को बिखरा हुआ ना छोड़ें। पूरी रात एक दिया जलाए रखें और उसमें घी डालते रहें। दिवाली पर कैंडल्स के बजाय ज्यादा से ज्यादा अब दियों का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, जो गलतियां आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी ही वीडियोस की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।